हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी। पचौरी जी, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का कल उद्घाटन हो गया, लेकिन आज अखिलेश यादव ने उस पर विजय रथ यात्रा निकाली है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब बीजेपी का सफाया तय है। देखिए, हमें लगता है कि वो हताशा और निराशा में जीत रहे हैं। पहली बात ये कि ये एक वो श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उनकी देन है। अगर उनकी देन होता तो अपने कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री रहे तो बनाते। उन्होंने तो अपनी कैबिनेट में भी निर्णय नहीं पास किया, इसका एस्टीमेट भी नहीं बनाया, जमीन भी एक्वायर नहीं की। ये सारा काम तो योगी जी के समय में 2017 के बाद में, बल्कि 2018 में शुरू हो पाया एक्सप्रेस वे। और आज प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है और जो पैसा खर्च हुआ है वो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने दिया है। तो ये झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा विचार था। अब ये विचार पे आ गए। पहले तो कह रहे थे हमने ही बनवाया। विचार तो आपके बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप विचारों को अमली जामा तो नहीं पहना पाए जब आप मुख्यमंत्री रहे। आप उत्तर प्रदेश में आप तो चाहते थे कानून का राज हो, लेकिन आपने तो गुंडों का राज स्थापित किया था, जातिवाद का बोलबाला था और लोगों का उत्पीड़न हो रहा था, भ्रष्टाचार समार चरम पे था, परिवारवाद था। तो आज उन्हें योगी को श्रेय देना चाहिए कि कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में योगी जी ने स्थापित की और उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास किया। आज 5 साल में उत्तर प्रदेश का जेवर हवाई अड्डा, जिसका उद्घाटन 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, इसका भी श्रेय लेने लगे कि ये भी हमारी देन थी। और एक जिला एक उत्पाद योजना योगी जी लाए थे, उसका भी श्रेय करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बनने जा रहा है, इसका भी श्रेय लें, सभी को ले लें कि सब उनके ही प्रस्ताव थे, उन पर ही काम हो रहा है। आज वो ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो कुछ 5 साल में कर नहीं पाए और अब चुनाव आ गया है तो जनता को बताएं क्या। इसलिए जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रियंका गांधी भी आज चित्रकूट में महिलाओं के साथ संवाद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महिला हूं, लड़ सकती हूं। संवाद करना चाहिए, अच्छी बात है, इसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये संवाद की याद उन्होंने जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तब याद क्यों नहीं आई? 10 वर्ष रहे, संवाद करना चाहिए था। उन्होंने ये संवाद जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब भी याद नहीं आई थी। तब तो वो यात्राएं निकाल रही थी, नौका यात्रा निकाल रही थी। ये केवल जनता को भ्रमित करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस की तो अब आधार ही खत्म हो गया, उनसे जमीन से जुड़ाव ही नहीं रहा है। वो जानते भी नहीं है कि जनता की समस्याएं क्या हैं। और संवाद आज जितनी ज़्यादा आज़ादी महिलाओं को मिली है मोदी की सरकार में, योगी सरकार में, उससे पहले कभी नहीं मिली। और महिलाओं का विकास हो रहा है, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के समय में तो नहीं हुए थे। तो ये अपनी विफलताएं भी तो बताएं कि हम कुछ नहीं कर पाए, अब हम करेंगे। ये वादे बताएं कि क्या करेंगी महिलाओं के लिए। वो तो कुछ कह नहीं रही, संवाद स्थापित कर रही भ्रमित करने के लिए। जैसे उनके भाई साहब किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वैसे ही ये महिलाओं को भ्रमित कर रही हैं। पचौरी जी, एक अंतिम सवाल। प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी, सरकार और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों को फटकार लगाई है। आप इसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि दोनों सरकारें एक दूसरे पर टोपी पहनाने का काम कर रही हैं? मैं समझता हूँ इस मामले पर दोनों सरकारों को गंभीर होना चाहिए। ये लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर पोल्यूशन होगा तो लोगों की जीवन है वो कम होगा, लाइफ कम हो जाएगी। इसीलिए एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, दोनों सरकारों को मिलके। और जो सुप्रीम कोर्ट रहा है उसके नियंत्रण के लिए काम करना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक हूँ, यदि आवश्यक हो तो हमें जो इंडस्ट्री जिनके कारण ये पोल्यूशन हो रहा है उनमें बंद करने की ज़रूरत हो तो एनसीआर एरिया में इंडस्ट्री को बंद कर देना चाहिए।
लेकिन साफ तौर पे केजरीवाल सरकार ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में पराली जल रही है, इसलिए पॉल्यूशन दिल्ली में हो रहा है। आज पंजाब हरियाणा में पराली जल रही तो पूरे देश में प्रदूषण क्यों है? आज नैनीताल पोल्यूटेड है, दार्जिलिंग पोल्यूटेड है, और हर जगह पोल्यूशन है। ये इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ एक तो वाहन बहुत बढ़ गए, औद्योगिकीकरण जो बढ़ा और उसके जो दुष्प्रभाव हैं उससे कार्बन उत्सर्जन है, कार्बन जितना ज़्यादा निकल रहा है, बड़े बड़े पावर हाउस लगे कोयले से चल रहे हैं, उनके कारण ये बढ़ते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण है और जंगल के कटाव के कारण है, आबादी के प्रभाव के कारण है। तो इन चीज़ पे चिंता करना चाहिए। ये लोगों से जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस पे सभी सरकारों को चाहे जिस प्रदेश की हो सबको कदम उठाने चाहिए कि कैसे हम पोल्यूशन को रोकें, कम करें, ताकि लोगों की जान जोखिम में न जाए, और इस पे काम करना चाहिए। और हम तो पार्लियामेंट में इस पे बहस भी चाहते हैं, हम लाएंगे। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन रोहित के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।